नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी यूके। जैसा आप जानते हैं कि मुकालमा टीवी एक नया चैनल है और ये तेज़ी से मकबूलियत पाता हुआ यूट्यूब चैनल है, जिस पर हमने बहुत सारे लोगों को जो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, शायर, अदीब, दानिश्वर, तख्लीक़कार, उनको आपसे मिलवाते हैं। वो हमारे साथ आते हैं और अपनी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बातचीत होती है। आज जो हमारी मेहमान हैं मुकालमा टीवी की, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नामवर शायरा हैं, अदीबा हैं, रेडियो और टीवी और स्टेज की कंपेयर है, शोबा दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं। और जब हम देखते हैं उनके शेरी सफ़र को तो बड़ी खुशी होती है कि आयरीन फरहत साहबा जो है उन्होंने शेर व अदब में अपना एक नाम बनाया है और उन्होंने बड़ी मेहनत से और जदोजहद से अपनी मनाज़िल जो हैं वो तय की हैं। उनका बहुत अच्छा मुशाहदा, मुताला और तजुर्बा है। बहुत खूबसूरत उनका कलाम होता है। उनका एक शेरी मजमूआ जो है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, शाया हो चुका है, जो कि नाजरीन से दादो तहसीन हासिल कर चुका है। आयरीन फरहत जो है वो मेन स्ट्रीम शायरा हैं और कराची में तकरीबन कोई 20-30 साल से कराची में रहाइश पजीर हैं। बहुत सारे मुशायरे जो होते हैं उनकी निज़ामत करती हैं और खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत अता की है और हम इस सारी इज्जत के लिए जो खुदा ने दिया है शुक्र बजा लाते हैं। और आज उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से और उनकी खिदमात जो हैं उनके हवाले से उनसे बातचीत होगी। तो आयरीन फरहत साहबा, खुश आमदीद आपको मुकालमा टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी, मुकालमा टीवी पर आने के लिए आपने मदद किया और मैं आपके साथ यहाँ पर शरीक हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। जी, और जैसा मैंने जिक्र किया कि आपकी जो जिंदगी है उसके मुख्तलिफ हवाले हैं, उसमें शायरी है, आपने अफसाने भी कहे, गीत भी लिखे जो नामवर गुलकारों ने गाए। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो मुकालमा टीवी के जो नाजरीन हैं जो हमें देखते हैं तो वो जानना चाहेंगे कि आयरीन फरहत जो है वो कौन है, उनकी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ और जो खानदानी पस मंजर है उसके हवाले से जिक्र कीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि आपका जो ताल्लुक जो है वो जो खास तौर पे जो एक बड़ा हवाला जो आपके नाम के साथ है वो जोसेफ इकबाल बिस्मिल हैं, जो आपके वालिद साहब हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है उनका नाम लेके, क्योंकि मुझे याद है कि मैं उस वक्त ब्रदर था अभी सेमिनरी में, उस वक्त फादर नहीं बना था। तो उन्होंने एक शायरों और अदीबों पे एक मजमून लिखा था, तो मैं अभी ब्रदर था, तो उन्होंने उसमें मुझे फादर लिखा। तो वो शायद उनको पता था कि ये बन जाएगा फादर, हालांकि ये बड़ी मुश्किल मनाजिल होती है, आपको पता है। तो एक तो मेरी ये उनके साथ याद याद है। और फिर हमें उनकी तहरीरें भी पढ़ने को मिलती थी। तो इस तरह एक बहुत बड़ा उनका नाम, आज हम उनको भी याद करते हैं और उनकी रूह के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उनको हमेशा का आराम ता करे, क्योंकि आप जिस तरह से उस सफर को जारी रखे हुए हैं और आपकी जो आपका काम है वो बोलता है। तो इस तरह तो थोड़ा सा अपना जो खानदानी पस मंजर है उसके हवाले से बातचीत कीजिए। जी जी, खानदानी पस मंजर तो कुछ आपने बयान कर दिया और कुछ मैं बताए देती हूँ कि वालिद और वालिदा दोनों एजुकेशन के शोबे से रिलेटेड रहे हैं और वालिद साहब आप जानते हैं कि अदीब और शायर रहे, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और इसके अलावा भी उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी के बहुत फ़राइज़ अंजाम दिए मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम्स के हवाले से। तो वालिद साहब ने तकरीबन 36 बुक्स जो हैं वो तख्लीक की और इन किताबों से जो है वो हमारे मजहबी और समाजी और सियासी तौर पर जो कुछ तहकीकी काम है वो उन्होंने किया। और
जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं यही कहूंगी कि वालिद साहब के लिए मैंने कहा था कि जिंदगी के सॉरी फन के इस समंदर में आप एक हीरा हैं। फन के इस समंदर में आप एक हीरा हैं। खुश नसीब हूँ फरहत कि मैं ऐसे हीरे का एक छोटा जर्रा हूँ। तो बस खुदा ने मुझे भी इस सलाहियत से नवाजा कि मैं भी कुछ कर पाऊँ अपनी जिंदगी में, मसीही कौम के लिए और बाकी तमाम अक़वाम के लिए भी मसीह के नाम को जलाल दूँ। तो जैसा कि आप जी हाँ जानते हैं कि वालिद साहब तो पहले से मौजूद अदबी दुनिया में, और इसके अलावा भी अगर हम फिर अपने दादा की तरफ जाएं तो वो भी अदबी दुनिया में उनका भी नाम था और बहुत अच्छे टीचर भी थे। मजीद ये कि फादर आइजक इमैनुअल वो भी अदीब भी और शायर भी रहे। तो इसी तरह से ये मेरे हिस्से में भी थोड़ा सा काम आ गया जो मैं भी अंजाम दे रही हूँ। तो मेरी एक किताब है जिसके बारे में आपने बताया है, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। और उसके साथ वालिद साहब की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी जो मैंने बचपन ही में, बल्कि बचपन से जवानी तक उसमें अपना एक खास वक्त भी गुजारा। और बहुत सारे उस वक्त मैंने शायरों को पढ़ा, अदीबों को पढ़ा, और अब भी मेरा मुताला जो है वो जारी है। आरिन साहबा बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए अपनी एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन मेरी है बीए, बीएड और एमएड। तो इस तरीके से मैंने अपनी तालीमी जो है वो काबिलियत जी जिससे मैं जानी जा रही। जी, तो जैसे आपने बताया, क्योंकि जो आपका माहौल था घर में बड़ा अदबी था, वालिद साहब जो थे वो, और फिर मैं समझता हूँ कि जो अदीब और दानिश्वर होते हैं उनके घर में किताबें तो दस्तयाब होती हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई चारा नहीं होता। तो आपने जब घर में देखा, जब आप बड़ी हो रही थी, तो किस तरह का माहौल था घर में, और कैसे आपका लगाव जो है वो शायरी की तरफ हुआ? और मैं समझता हूँ कि बहुत दफा लाजमी नहीं होता कि जो शायर है उसकी औलाद जो है आगे उसको फन को लेके जाए, लेकिन ये या तो शायर होता है या नहीं होता, या शायरा होती है या नहीं। तो ये किस तरह आपने महसूस किया कि ये गिफ्ट है, ये टैलेंट है, ये जोहर जो है, आपने किस तरह उसको पहचाना? फादर जी, मैं वालिद साहब चूंकि हमारे घर में छत पे उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, और उस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें थी और बहुत बड़ा हॉल था वो। तो मेरी वालिदा साहिबा जो हैं वो थोड़ी सी सख्त मिजाज भी थी, लेकिन चूंकि हम जब स्कूल से आते थे तो वो हमें एक कमरे में कहती थी कि सारी दोपहर जो है वो कहीं भी इधर उधर नहीं होना है आपने, और सिर्फ आराम करना, और शाम में फिर आपने स्टडी करनी। लेकिन मेरा जो एक क्या कहना चाहिए दिलचस्पी थी वो किताबें पढ़ने की थी। सिर्फ अपनी किताबें ही नहीं बल्कि उन शोरा की भी जो मेरे छत पर थे, और वहां पर बहुत सारे रसायल थे, जरायद थे। तो मैं चुपचाप उठती थी और कड़ी दोपहर में जाके तो लाइब्रेरी में बैठ के और किताबें पढ़ा करती थी। तो इस हवाले से मुझे बहुत डांट भी पड़ी, बहुत सारी इस तरह की चीजें भी हुई, लेकिन ये है कि वो मेरा जो अमल था वो खत्म नहीं हुआ। डांट खाने के बावजूद भी जो है उसको मैंने जारी रखा, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा मजा आता था। पसीने बह रहे हैं तो बहते रहे, लेकिन मुझे पढ़ना है और मुझे सीखना है, कुछ इस तरह का सिलसिला था मेरे साथ। जी तो ये मुझे अच्छा लगता था। जी जी, और जो पहला कोशिश जो आपने की, मैं समझता हूँ कि घर में जब एक तनावर दरख्त हो, और फिर थोड़ी सी जुस्तजू आपने की लिखने की, और फिर मेरा ख्याल है आपने इस्लाह जो है वो इब्तदाई वो वालिद साहब से ली। तो क्या लिखा शुरू में, और किस तरह ये आगाज हुआ? उन्होंने क्या कहा आपको कि बहुत अच्छा है, ये अप्रिसिएशन कैसे हुई? ये जरा याद ताजा ताजा कीजिए। अच्छा, इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि वालिद साहब तो मुख्तलिफ शहरों में भी जाया करते थे, और तंजीमुल मुसन्नफीन, फिर जिस तरह से
अदबी महफिलें होती हैं बाहर, तो वो बहुत गए। लेकिन चूंकि एक छोटा सा शहर था सांगड़, सांगड़ की पैदाइश है मेरी, और वहीं पर सारी तालीम भी हासिल की। तो वहाँ पर चूंकि बाहर हमारा जाना आना बहुत कम था, तो इस तरीके से लड़कियां, और सिंध का माहौल शायद आप भी बेहतर जानते होंगे कि जरा मुश्किल होता था खानदानी तौर पर बाहर जाना भी, और कुछ अदबी हलकों में बैठना या काम करना। तो मैं बहुत खामोशी से अपना काम कर रही थी, और चुपचाप कभी कुछ लिख दिया छोटा मोटा, और फिर एक नज्म थी जो बस दिल से उठी, मेरी आवाज उठी, और मैं इर्द गिर्द जो महसूस करती थी, तो उस नज्म को एक अखबार में छाप दिया गया। मैंने खुद वो सारे काम किए, और बाकायदा लिफाफा लाना और भाई से कहना। तो वो नज्म थी कि मुझे सिन्फ़े नाजुक बनाने से पहले, हाँ जालिम जमाने में आने से पहले, रिदा मेरे सर से उतरने से पहले, मेरी आंख में अश्क आने से पहले, तमन्ना को दिल में बिठाने से पहले, हाँ अपना नशेमन जलाने से पहले, ये अम्मा की ताने सुनाने से पहले, और अब्बा की उलझन बढ़ाने से पहले, ये भाइयों की नजरें झुकाने से पहले, ये कुछ मेरे लिखने लिखाने से पहले, ये आखिर से पहले, ये पहले से पहले, मैं खाहा हूँ मेरा गला घूट। ये आज जब मैं सोचती हूँ तो ये उस वक्त की, मतलब इस तरह की नज्म थी जो शायद मैं उन लड़कियों को देखकर, उन औरतों को देखकर जिनके वहां पर बातचीत हुआ करती थी, जिनके हवाले से कि उनके साथ ये जुल्म हो रहे हैं, परेशान हैं लोग, लड़कियां जो हैं वो बाहर नहीं जा सकती, अपना दिल का हाल बयान नहीं कर सकती, तो वो शायद मेरी नज्म में इस तरह से बाहर आ गया। अब जब अखबार में वो छप गया तो अखबार भी आया, और हमारे घर तवातुर से अखबार जो है वो आता था, तो उसी अखबार में मेरी ये नज्म छपी, और मुझे इतनी खुशी थी। और वो नज्म जो है मेरे वालिद साहब ने जब पढ़ी तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि बेटा आप लिख रहे हो, आपको चाहिए था कि आप जरूर बताते मुझे, और मजीद अब लिखो तो दिखाओ भी, और इस्लाह भी होगी, और मैं तुम आगे बढ़ते जाओ। तो ये सारा सिलसिला था मेरा लिखने का। जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो हौसला अफजाई है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी लिखने वाले के लिए। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि घर में जो वालिदैन हैं उनकी सपोर्ट जो है जब बच्चों को मिलती है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जब शादी हो जाती है, आप अपना एक घर बना लेते हैं, तो उसमें फिर आगे जो हस्बैंड की सपोर्ट है तो ये भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूंगा क्योंकि साथ साथ आपका कलाम जो है वो भी हम सुनते रहेंगे, ठीक है। नाजरीन जो है वो चाहेंगे कि आप अपना कलाम भी साथ साथ जारी रखें, और फिर गुफ्तगू जो है वो भी उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आपका इब्तदाई कलाम है जिस तरह आपने सुनाया वो बहुत उसमें रवानी और खूबसूरती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो टैलेंट है, ये जौहर जो है ये शुरू में ही आ जाता है, और जो उसको पहचानने वाले हैं पहचान लेते हैं। और आपके वालिद साहब ने उन्होंने पहचान लिया और आपको अप्रिशिएट किया, और फिर आपने मेहनत की, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप अपना कलाम, ये जो आपका शेर जो है, ये जो पीछे नजर आ रहा है, सारी दुनिया काश मोहब्बत हो जाए, इस नफरत से सबको नफरत हो जाए, ये बहुत खूबसूरत शेर है। और खासतौर पे जो आपकी किताब है, ये गालबन कब ये शाया हुई थी? ये 2013 में इसकी रुनमाई हुई। हाँ जी। आयरीन फरज साहबा की किताब जो है, एक किताब जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। और इसकी तकरीबी रुनमाई जो है ये 2013 में आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान के जेर एहतमाम हुई, और दुनिया अदब के प्लेटफॉर्म से ये किताब जो है ये शाया हुई। तो आरिन फरज साहब, सबसे पहले ये जो शेरी मजमुआ है, मैं समझता हूँ कि एक शायर से मैंने इसी तरह सवाल किया कि आप अपनी किताबें जो हैं वो आपको जो पहली किताब है कैसी लगी, या दूसरी ये वो। तो उन्होंने कहा जी ये तो बच्चों की तरह है, ये उसी तरह ही जैसे हर बच्चा जो है वो वालिदैन के लिए अजीज होता है, तो किताबें भी उसी तरह ही।
तो आपने जब देखा कि जो आपके ख्यालात हैं वो मुजस्सम हुए हैं और एक किताब की शक्ल में है, क्या एहसासात थे और उसका आपको रिस्पांस जो है वो शेरी और अदबी हलकों में वो कैसा मिला? जी, किताब वाकई बच्चों की तरह होती है और उसमें हर शेर जो है वो अच्छा लगता है तो लिखा जाता है और दूसरों को सुनाया जाता है। तो इस किताब के हवाले से थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहूंगी कि जब ये किताब मेरी मंजर आम पर आ गई तो इसकी रूनुमाई का एक सिलसिला था। तो वालिदा साहिबा बहुत ज्यादा बीमार थी और बस क्या कहना चाहिए कि उनके ऐसा माहौल था कि हम सब पूरे खानदान वाले बहुत परेशान थे। और उनके पास मैं गई, मेरे हस्बैंड गए, तो हमने कहा कि अम्मी जी किताब आ गई है तो इसकी रूनुमाई है, हम चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं तो फिर हम इसकी रूनुमाई करेंगे। लेकिन उनको भी ये मालूम था और हमारे पूरे खानदान को भी ये पता था कि अब जो डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया है तो शायद आने वाला वक्त जो है हमें इसकी मोहलत नहीं देगा कि हम उनसे मिल सकें और दोबारा से कोई बातचीत हो सके। तो वालिदा साहिबा ने कहा कि आयरिन, आपने इतनी मेहनत की है, इतना वक्त गुजारा है, किताब के लिए इतना काम किया है और आज जब ये किताब आपकी आ गई है तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी इस किताब की रूनुमाई हो जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि बल्कि इसे जल्दी करो। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस किताब के लिए और कोशिश तेज कर दी। तो दुनिया अदब के प्लेटफॉर्म से ये किताब छपी और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेरे एहतमाम, अदबी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इस किताब की रूनुमाई हुई। और इस किताब की रूनुमाई में बहुत सीनियर शोरा थे, बड़े अजीम शोरा, सहर अंसारी साहब थे जिन्होंने सदारत की थी इसकी, हमीद हेनरी साहब थे, आर्थर बर्की साहब थे, नुज़रत अब्बासी साहिबा थी, रेहाना रूही साहिबा थी और सब ने मिलकर बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये किताब जो है उसकी पजीराई भी बहुत है और आज भी लोग जो हैं इस किताब को चाहते हैं कि उनके पास, उनके हाथ में हो। तो ये मेरे लिए बड़े एहसास की बात है जब मुझसे ये सवाल किया जाता है कि क्या हमें ये किताब मिल सकती है दोबारा। तो अब चूंकि इस किताब का वो खत्म हो चुका है, किताब खत्म हो चुकी है यहाँ पर मेरे पास तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि PDF पे जो फाइल है तो उसको लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ और इस तरह से मेरी किताब वहाँ पहुँच जाती है। तो इसी किताब में एक गजल है, आपने कहा कि अपना कलाम शेयर करें, तो उस गजल को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले चंद अशार इसी के हवाले से कि हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, कभी पानी पे चलना चाहती हूँ, मैं रस्तों में उलझ कर रह गई हूँ, सरे मंजिल उतरना चाहती हूँ, और गमों के साथ गुजरी जिंदगी पर, गमों के साथ गुजरी जिंदगी पर खुशी के साथ मरना चाहती हूँ। तो ये मेरी किताब का टाइटल भी है और इसी हवाले से अशार जी जी। कुछ और गजल जो है वो कहिए या और कुछ अशार? जी बिल्कुल, इसी किताब में से एक गजल है। अना के खौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं, अना के खौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं, भला वो क्यों मनाए, हम मना कर देख लेते हैं। वाह वाह वाह। ना है मंजिलों से जाके रास्ते फिर निकलते हैं, सुना है मंजिलों से जाके रास्ते फिर निकलते हैं, किसी रास्ते को हम मंजिल बनाकर देख लेते हैं, किसी रास्ते को हम मंजिल बनाकर देख लेते हैं, जुदाई का ये भरता जख्म भी अच्छा नहीं लगता, जुदाई का ये भरता जख्म भी अच्छा नहीं लगता, यही सच है तो फिर उसको बुलाकर देख लेते हैं, यही सच है तो फिर उसको बुलाकर देख लेते हैं, मोहब्बत जर्द मौसम से लिपटकर जब भी रोती है,
मोहब्बत जर्द मौसम से लिपट कर जब भी रोती है तो बालों में गुलाबों को सजाकर देख लेते हैं। सभी कुछ जानते हो और फिर इल्जाम देते हो, सभी कुछ जानते हो और फिर इल्जाम देते हो, तो रस्मों की कोई दीवार ढाकर देख लेते हैं। भला वो क्यों मनाए, हम मना कर देख लेते हैं। अना के फौल से बाहर भी आकर देख लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत कलाम, और जो आपको मौका हासिल है उसको जुबानी तौर पे पेश करने का, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है, क्योंकि अपना कलाम जो है याद तो रहता है लेकिन कई बार वो थोड़ा सा भूल भी है, लेकिन आपको बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं नाजरीन को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आयरिन फरज साहबा हैं, क्योंकि उनका कलाम जो है, जैसे मैंने कहा कि वो एक मेन स्ट्रीम शायरा हैं, उनको एक्नॉलेज किया गया है। अवार्ड जो है उनको बहुत सारे मिले हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा क्योंकि वो कराची में रहाइश पजीर हैं, तो वहाँ पे भी जो शुरा कराम है, जो अदबी हल्का है, वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। ख़ास तौर पे निज़ामत के लिए बहुत सारे मुशायरे जो हैं, उनकी निज़ामत जो है उनके हिस्से में आती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उनका एक मखसूस अंदाज है, और जो बोलने की सलाहियत है, जैसे अभी वो कलाम कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो ये एक बहुत नेचुरल है उनके साथ, उनमें कोई भी जदोजहद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा एक, क्योंकि फोन पे सुना आपको पंजाबी बोलते भी, तो मैं चाहूंगा कि जो जिन्होंने कोई पंजाबी आपकी नहीं सुनी, आज सुनेंगे, किसी वक्त बीच में हम लेके आएंगे। तो जो आयरिन साहब हैं उनके बारे में, हमायत अली शायर जो है, खुदा उनको हमेशा करामता करे, उन्होंने कहा था कि आयरिन कराची की एक ताज़ा कार शायरा हैं, मोहब्बत उनका मौजूद खास है, और वो तब्दीली की आरजुमंद है। और मैं समझता हूँ कि जो तब्दीली की आरजुमंद उन्होंने देखा, ये वही है कि हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, कि कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो फर्क हो, जो ऑड्स हैं, जो हमारे माशरे की, जो उनको उनके रुख के खिलाफ चलना, उनको सीधे रास्ते पे लेके आना, रोशनी जो है उसको आम करना। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा। और उसके बाद जो प्रोफेसर हैं सहर अंसारी साहब, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आयरिन की शायरी में अजनबियत की बजाय अपनायत नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये उस्ताद शुरा कराम है, और उनकी आपके राय, आपके बारे में राय जो इतनी पुख्ता राय है, ये बहुत अच्छी है। और हमीद हैनी साहब का भी आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि आयरिन की शायरी तख्लीकी और हयातियाती अमल है। तो कैसा लगता है जब आप अप्रिशिएट होते हैं, और खासतौर पे उस्ताद जिनका अपना एक बहुत नाम होता है, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? खादिर जी, एक छोटे से शहर से बड़े शहर में आना, और मेहनत के बाद ये सब कुछ हासिल होना, और लोगों की मोहब्बत मिलना, बड़े शायरों का हौसला मिलना, तो मैं समझती हूँ कि ये खुदा की खास मेहरबानी है मुझ पर। और अगर उसकी मेहरबानी ना हो तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, हीरे जैसे, सोने जैसे लोग, लेकिन वो गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरे हिस्से में लोगों की मोहब्बत आई है, उनकी हौसला अफजाई आई है, तो ये खुदा की बड़ी नेमत और बरकत है मेरे लिए। तो दिल बहुत खुश होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इंसान के अंदर जोहर होता है, या जैसे आपने कहा मेहनत भी होती है, शेरी रियाजत भी है, जो मैं समझता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि गुलूकार जो है, जब भी आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं रियाज करता हूँ। कई बार वो कहते हैं कि रोजाना का रियाज है, मतलब कि सुबह उठ के करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शायरी जो है ये भी एक शेरी रियाजत है। ये सफर जब हम शुरू कर लेते हैं, और क्योंकि मैं अपने तजर्बे से भी ये कह सकता हूँ कि ये एक मसलसल अमल का नाम है। क्योंकि जो तखय्युल है वो जैसे जैसे आप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, मुताला करते हैं, मुशाहदा बढ़ता जाता है, तो वो जो एहसास आता है, जो महसूस आते हैं, वो और ज्यादा तेज होते हैं, और तख्लीकी अमल जो है वो आगे बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेसिक जो जोहर जो है अगर ना हो तो वो बड़ा मसला हो जाता है। हमारे हाँ मुआशरे में बहुत सारे लोग कई बार बड़ा ज्यादा वक्त गुजार देते हैं सिर्फ अपने आप को शायर या शायरा साबित करने।
तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर फन है तो आप वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। और जैसे आपने भी एक शोहरत को भी देखा, और जिस तरह अभी भी आप मुशायरों में जाती हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलती है और लोगों ने एक्नॉलेज किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, खासतौर पे जो जब हम अपने जो मुशायरे हैं उनको देखते हैं, और ख़ासतौर पे जो आप खुद निज़ामत करती हैं, तो ये निज़ामत का तजुर्बा कैसा है, ये इसके हवाले से बात कीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि नाज़रीन जो है वो उनको थोड़ा सा पता चले कि आपने अब तक तकरीबन कितने को प्रोग्राम की निज़ामत की होगी, क्योंकि ये एक बहुत टैलेंट है, ये हर एक के हिस्से में ये बात नहीं आती थी। जी बिल्कुल नहीं, वाकई नहीं आती है, और मेरी खुशकिस्मती है। चूंकि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की नायब सदर भी हूँ, और उससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ। तो चूंकि कराची आने के बाद तो तकरीबन मैं का हिसाब लगा नहीं सकती कि कितने मुशायरे हुए और उनकी कितने मुशायरों की निजामत मैंने की। तो इसके साथ साथ जब दूसरे मुशायरों में, कमर्शियल मुशायरों में भी गई, तो फिर वहाँ भी लातादाद, मैं उसको भी काउंट नहीं कर पाई कि कितने मुशायरों की निजामत की है मैंने या कितने प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। और उसके साथ हैं आलमी मुशायरे भी हैं, पाकिस्तान लेवल के मुशायरे भी हैं, घरेलू नशिस्तें भी होती हैं, और जो क्या त्यौहार के मुशायरे होते हैं वो भी होते हैं। तो उसमें बुलाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सलाहियत को बरोए काटना। आयरीन साहबा, आपका ये जो एक खास तौर पे एक और शोबा जो है वो गीत नगारी है, और गीत लिखना, गीत कहना, और आपके गीत जो है वो मुल्क के जो नामवर गीत जो सिंगर्स हैं उन्होंने गाए हैं, जिनमें सुंबल नौरीन हैं, मोहम्मद अली हैं, बेंजामिन सिस्टर्स हैं, गुलाम अब्बास और हमाद बेली और शबाना जोसेफ, और ये लोग जो हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमारा गीत जो है, जो मसीही गीत, आपको पता है कि उसमें खास एक आपको थियोलॉजी का लिहाज रखना पड़ता है, आपको एक डॉक्ट्रिन जो है हमारी। तो मेरी ये बात हुई थी पहले भी, उसमें आरिफ परवेज नकीब साहब मेरे साथ आए थे, उनसे इंटरव्यू हो रहा था, तो वो इंतहाई गुस्से में थे बल्कि इस बात को लेके कि जो गीतों का हशर हो रहा है, जो हर शख्स जो है वो लिखना शुरू कर देता है, और वो बहुत सारी बातें जो हैं वो कलाम के मुखालिफ होती हैं। ये जो हमारी डॉक्ट्रिन है उसमें मुकस्सिन का जिक्र ले लेते हैं, मुकस्सा मरियम के हवाले से या खुदा यीशु मसीह के हवाले से, क्योंकि हम उस तरह पोइट्री नहीं कर सकते जिस आम एक होती है उसमें एक आप। तो आप ये किस तरह देखती हैं, इस हवाले से भी बात कीजिए, और जो खासतौर पे आपने गीत लिखे उनको कैसी पजीराई मिली, उसके हवाले से भी जिक्र। बात है कि खुदा ने अपने कलाम में लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, और वो नेमतें मुख्तलिफ लोगों को भी मिलती हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि सबको एक जैसी नेमतें मिल जाएं। किसी को निम्न रूहानी, किसी को लिखने का अमल दिया गया है, किसी को मुअल्लिम बना दिया गया है, किसी को अदीब और शायर, तो किसी को आर्टिस्ट बना दिया गया है, किसी को गुलूकार बना दिया गया है। तो इस तरीके से जितने भी शोबा जाते हैं जिंदगी के, खुदा ने हर इंसान को इनफरादी तौर पर मखसूस कर दिया है उसके लिए। कुछ लोगों को एक से ज्यादा भी चीजें दी हुई हैं, तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए क्या है, हम किस तरह से अपने आप को बेहतर तौर पर पेश कर सकते हैं, उसमें अपनी भलाई भी हो और दूसरों की भी हो। तो जहाँ तक गीत लिखने का ताल्लुक है, तो थियोलॉजी का आपने जिक्र किया है, तो वाकई ये सच बात है कि जब हम रूहानियत की तरफ आते हैं और रूहानी गीत और मज़ामीर लिखते हैं, तो उसमें हमें बाइबल के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और बाइबल मुकद्दस को रोज़ाना के बेसिस पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये इल्म हो कि हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, और बाद में जो गीत हम लिखेंगे तो उन्हें किस तरह से
अपने शायरी में बयान करना है। अगर हम इस तरह नहीं करते तो फिर आपको खुद, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे बाकी जो लोग आए थे वो गुस्से में थे, तो फिर वही है, धमाल वाले गीत रह जाते हैं और इस तरीके से तो रूहानियत कम उनमें लगती है। वैसा नहीं लगता कि हाँ भाई ये चर्च का कोई सॉन्ग गाया जा रहा है जिसमें बहुत अमन, सुकून, शांति, मोहब्बत और वो अल्फाज शामिल हैं जो दिल को छू लेते हैं और दिल को तक़वियत भी देते हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी और हमारी बातचीत जो है वो हो रही है आयरिन फरह साहबा से, जो कि नामवर शायरा हैं, और ये गुफ्तगू उनसे जारी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि अभी उनका कलाम जो है वो सुना जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत गजलें जो हैं उनकी हैं, और मैं चाहूंगा कि कोई नज्म भी पेश करें, ठीक है, तो ताकि सारी चीजें साथ साथ आ जाए। जी नज्म चूंकि मुझे जुबानी याद है तो, लेकिन फिर भी जरा सा मैं एक नजर उसको साथ में चेक करती जाऊं ताकि कोई जुमला जो है, शेर मिसरा जो है वो। इससे पहले कि मैं नज्म आपको सुनाऊं, मैं एक गजल से जी शुरू करती हूँ। और वो गजल कुछ यूं है। दिन में चिराग शाम जलाया था उन दिनों, वाह, दिन में चिराग शाम जलाया था उन दिनों, एक शख्स मेरे शहर में आया था उन दिनों, वाह वाह वाह, मेरा भी हाल उन दिनों कुछ था अजीब सा, वाह, मेरा भी हाल उन दिनों कुछ था अजीब सा, उसका भी दिल किसी ने दुखाया था उन दिनों, वाह, उसका भी दिल किसी ने दुखाया था उन दिनों, और सिक्के तुम्हारी याद के आंचल में भर लिए, वाह, सिक्के तुम्हारी याद के आंचल में भर लिए, छन छन उन्हें भी खूब हिलाया था उन दिनों, वाह, छन छन उन्हें भी खूब हिलाया था उन दिनों, कब तक रहेगी बेबसी अरबाबे इख्तियार, कब तक रहेगी बेबसी अरबाबे इख्तियार, हमने भी ये सवाल उठाया था उन दिनों, हमने भी ये सवाल उठाया था उन दिनों, रूठे हुए जिसे कई सदियां गुजर गईं, रूठे हुए जिसे कई सदियां गुजर गईं, उस जिंदगी को हमने मनाया था उन दिनों, उस जिंदगी को हमने मनाया था उन दिनों, आसान नहीं ये रास्ते दुश्वार हैं बहुत, आसान नहीं ये रास्ते दुश्वार हैं बहुत, ए इश्क तुझको हमने बताया था उन दिनों, ए इश्क तुझको हमने बताया था उन दिनों, अपनी गजल से एक तरफ चुपचाप रख लिया, अपनी गजल से एक तरफ चुपचाप रख लिया, वो शेर बस उसे ही सुनाया था उन दिनों, वो शेर बस उसे ही सुनाया था उन दिनों, कुछ लोग पूछते रहे ये चुप सी क्यों लगी, कुछ लोग पूछते रहे ये चुप सी क्यों लगी, मुझ पर तुम्हारी याद का साया था उन दिनों, मुझ पर तुम्हारी याद का साया था उन दिनों, दिन में चिराग शाम जलाया था उन दिनों, एक शख्स मेरे शहर में आया था उन दिनों। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त और बड़ा मजा आ रहा है ये अशार सुन के, आपका कलाम सुन के। नजीर कैसर साहब जो है, आपको पता है हमारे लेजेंड शायर हैं, तो क्योंकि उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत जब हुई, उन्होंने कहा कि जो शायरी जो है, जो अच्छा शेर जो है वो है कि जब शेर कहा जाए तो वो तस्वीर बनती हुई नजर आए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है कलाम में, कि वो हमारे एहसासात को टच करे, हमारे मुशाहदे में वो बात हो जो कही जाए, तखय्युल इस तरह होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप कलाम कहती हैं तो वो तस्वीरें जो हैं वो बनती नजर आती हैं। तो एक तो ये आप तस्वीरें बनाती हैं शायरी के जरिए, और दूसरा आपके हस्बैंड जो हैं वो पेंटर हैं, वो भी तस्वीरें वो रंगों से खेलते हैं और बड़े शाहकार बनाते हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फन है जो आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आप उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो एक तो ये जिक्र कीजिए कि जो आपके हस्बैंड हैं जफरीन, वो बजाते खुद नामवर आर्टिस्ट हैं। मेरी भी उनसे बातचीत भी हो चुकी है पहले। और ये जो फन है वो किस तरह देखती हैं आगे मुंतकिल होता हुआ, बच्चों में से किसी में देखती हैं कि कुछ चाची या इस तरह? एक तो इसके हवाले से बात कीजिए, और जो आपको सपोर्ट है वो कैसी है हस्बैंड की तरफ से, उसके बारे में बात कीजिए। सबसे पहले तो मेरा एक शेर है कि एक दुनिया है मगर सबसे जरूरी तुम हो। वाह वाह वाह। एक दुनिया है मगर सबसे जरूरी तुम हो। तुम हो। तुम मेरी उम्र हो और उम्र भी पूरी तुम हो। पूरी तुम हो। वाह 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 वाह, तुम क्या मेरी उम्र हो और उम्र भी पूरी तुम हो। पूरी तुम तो जब से मेरा और मेरे हस्बैंड का साथ है, हम दोनों हम सफर हैं, तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने जितना भी काम किया है वो बहुत खुशी से और आजादी से किया है। तो उनकी सपोर्ट जो है मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। और अगर वो सपोर्ट ना करते तो शायद मैं ये तमाम काम, जितना भी काम है, मैं कर नहीं पाती। और अगर कर भी पाती तो शायद ऐसा नहीं कर पाती जैसा आपको नजर आ रहा है। वाकई। और और जहाँ जी जी। तो बच्चों का आपने पूछा, जी बच्चे भी बड़े सपोर्टिव हैं। उनकी वजह से मैं अभी इधर यहाँ आपके साथ भी बैठी हुई हूँ। और ये सारा सिस्टम जो है घर में वो चलाते हैं। जब ऑनलाइन कोई मुशायरा होता है या कोई रिकॉर्डिंग होती है तो बेटा साकिब सारंग और बेटी अलीजा दिया, ये दोनों मेरे क्या कहना चाहिए बाजू हैं। और इनसे मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है। जी। मेरा कलाम भी सुनते हैं और उसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। और फिर इसके साथ साथ अपने वालिद पर भी उनके कुछ चीजें गई हैं कि बेटी जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। ओके ओके ओके। जी वेल डन। बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही मेरा सवाल था कि बच्चों में भी जो फन जो है वो आगे मुंतकिल हो रहा है, चाहे वालिद की तरफ से या आपकी तरफ से। तो ये बड़ा अच्छा लगा सुन के कि बेटी जो है वो आर्ट की तरफ उनका रुझान है। जी जी। अच्छा आयरीन साहबा, ये बात बताइए, क्योंकि जो मेरा अपना मुशाहदा है आपके हवाले से, कि जी। आपकी जो शख्सियत है वो बड़ी खुशगवार सी है। आपका कलाम जब सुनाती हैं, मुस्कुराती हैं, तो दुख दर्द तकलीफें बड़ा इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। तो लगता है कि आपके करीब से शायद गुजर के गुजर जाते हैं, या आप इस तरह, या आप असरअंदाज नहीं होते, या आप बहुत। एक तो इस हवाले से बात कीजिए। अहमद फराज जो हैं, उनसे किसी ने सवाल किया एक बार के, अगर ये जो खूबसूरती है जो इंसान के अंदर है, बातनी खूबसूरती भी है, ज़ाहरी भी खूबसूरती है, दोनों, तो ये जो हुस्न है जिंदगी का, ये अगर ना होता तो शायर क्या करता? तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, अहमद फराज साहब ने, उन्होंने कहा कि शायर फिर नोहे लिखता और क्या करता। अगर ये खूबसूरती जो ना होती दुनिया में, या उसको निकाल दिया जाए। तो जो सवाल मेरा है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनको नामवरी मिलती है, शोहरत मिलती है जिंदगी में, तो वो नहीं रहते वो जो होते हैं। उनकी जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाती है। कई बार वो ताल्लुक दूसरों से तोड़ लेते हैं, कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको मैं देखता हूँ कि खुदा ने आपको इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, लेकिन आपकी जिंदगी में जो वो इनकसारी है, जो शगुफ्तगी है, और जो मिलनसारी है, वो उसी तरह कायम है। तो ये किस तरह, इसके बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। इनकसारी को कायम रखना है तो बस कलाम मुकद्दस से एक बात को समझ लेना है कि खुदा मगरूरों को पसंद नहीं करता। तो जहां मगरूरी आ जाती है फादर जी, वहां पर इंसान का जवाल भी शुरू हो जाता है और वो खुद ही अपने लिए सजा बन जाता है।
तो फिर अपने आप को सजा देने से बेहतर है कि कोई ऐसा अच्छा काम करे कि आपको खुदा की तरफ से जजा भी मिलती रहे और आप जैसे अच्छे लोग हमारी तारीफ भी करते रहें और हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और ये जो खासतौर पे आपने जिक्र किया कलाम मुकद्दस का, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी रहनुमाई मिलती है उसमें। और मैं खासतौर पे यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ और खासतौर पे आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है अपनी आवाज में, कलाम मुकद्दस की आयात जो हैं उनको आप रिकॉर्ड करके तो सेंड करती हैं, ये तो बहुत बड़ी खिदमत है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप एक मखसूस लबो लहजा है आपका, और उसमें वो कलाम को पेश करती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि ये कैसा आपका तजुर्बा है, और अब तक आप कब से आपने शुरू किया ये बाइबल की वर्सेस जो है उनको रिकॉर्डिंग करके तो भेजना। बाइबल रीडिंग का शौक तो खैर मुझे बहुत शुरू से ही था, लेकिन चूंकि जब ये सोशल मीडिया का एक सिलसिला शुरू हुआ तो हम लोग एक कच्ची आबादी में मुंतकिल हुए, अपने घर, छोटा सा घर लेके, और वहां पर हमने इर्द गिर्द जो लोग देखे बड़ी मुश्किलात का शिकार देखे, और उनमें हम भी शामिल हुए कुछ देर के लिए। तो उसके बाद खुदा ने हमें सरफराजी भी बख्शी। और ये है कि जब हम देखते हैं कि हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते आसान कर देता है। उस मुश्किल वक्त में जुड़ना बड़ा जरूरी है, जब आपके पास कोई वजह ना हो, कोई सबब ना हो, कोई मसला हल करने के लिए चीज ना हो, कोई इंसान ना हो, कोई, तो फिर वो बात याद आती है ज़बूर की कि ना इंसान और ना उम्रा और ना कोई गुजरा और ना कोई ताकत आपके लिए जरूरी है। अगर जरूरी है तो वो खुदा का कलाम, और खुदा आपकी ताकत बनता है। तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे करना ये है कि मुझे व्हाट्सएप से अपने लोगों में, दूसरे लोगों में खुदा का वो कलाम पहुंचाना है जिससे हमारी तरह से जो लोग परेशान हैं वो उस परेशानी को दूर कर सके जो उनके साथ बीत रही है। तो जब से मैंने ये सिलसिला शुरू किया व्हाट्सएप पे कलाम का पढ़ने का और वर्सेस जो हैं वो दूसरों तक पहुंचाने की, तो बहुत दिल को तसल्ली भी हुई। और अब मुझे फीडबैक भी जब आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती कि लोग सुन भी रहे हैं और मेरी आवाज को आगे भी पहुंचा रहे हैं। वो मेरी आवाज नहीं है, वो खुदा की आवाज है जो दूसरों तक पहुंच रही है, और खुदा ने मुझे इसके लिए चुना, इस्तेमाल किया। और मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझे खुदा ने दी है। और तकरीबन 3 साल हो रहे हैं मैं इसको जारी रखे हुए हूँ, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो मेरा दिल ये होता है और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सुबह सवेरे उठकर तो सबसे पहला काम ये करूं, और उसके बाद जो है फिर हम अपनी जॉब्स पर जाएं। बहुत ज़बरदस्त। और मैंने जैसा कहा कि ये एक बहुत ख़ास खिदमत है कलाम की, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये जो आयात सुन के, ये आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि शायद कहीं पे आपको फीडबैक इसकी मिली थी, मैं चाहूंगा कि उसके हवाले से थोड़ा सा जिक्र कीजिए जो आपके किसी ने आपको फीडबैक दी थी। हाँ जी, फीडबैक का ये सिलसिला है कि कुछ लोग तो मुझे, जिस वक्त मैं सुबह में बाइबल रीडिंग करती हूँ तो कभी कभार कुछ लोगों के फोन्स भी आ जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि सिस्टर आप की आवाज हम सुनते हैं तो हमें बड़ी बरकत मिलती है। तो फिर मैं उनसे यही कहती हूँ कि ये मेरी आवाज तो चले खुदा ने मुझे दी, लेकिन ये कलाम जो है वो मेरी आवाज में आप तक पहुंच रहा है, और ये खुदा के नाम को जलाल देना होता है। तो इस तरह से एक और सिलसिला शुरू हुआ है कि मुझे फोन आया एक दिन कि एक नाबीना शख्स हैं हैदराबाद से, तो उनकी कोई अच्छी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने कहा कि हम रोजाना आपका कलाम सुनते हैं व्हाट्सएप पे उनमें ग्रुप्स में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे लिए एक काम कीजिए कि होशाना की किताब के गीत जो हैं वो पढ़कर हमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिए ताकि हम वो अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे गाने में आसानी हो जाए।
तो ये भी एक बहुत अच्छा और बड़ा काम खुदावन मुझसे ले रहा है, और मैंने वो शुरू किया, और अब मैं तकरीबन हाफ एंड फोर्थ पे पहुंच गई हूँ किताब पे। तो मैं उनको अपनी आवाज में खुदावन के वो गीत पहुंचा रही हूँ, उन शोरा के वो गीत पहुंचा रही हूँ जो होशाना की किताब में दर्ज है। बहुत जबरदस्त। और हम चाहेंगे कि अभी आप अपना कलाम जो है वो पेश कीजिए। जी जरूर। एक छोटी सी नज्म पहले। हाँ, मोहब्बत ये नहीं कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें। हाँ, मोहब्बत ये नहीं कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें। हाँ, मोहब्बत ये नहीं कि प्यार की हो बात और कहते रहें। रस्म उल्फत ये नहीं जज्बात की रोशनी में हम बहते रहें। रस्म उल्फत ये नहीं जज्बात की रोशनी में हम बहते रहें। बस मोहब्बत ये है कि एक दूसरे की रूह तक को जान ले, एक दूसरे की सोच को पहचान ले। और ये नज़्म स्पेशल नौजवानों के नाम है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ अता कीजिए जी। और एक आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम जिस दौरे बला से गुजर रहे हैं, इंतहाई खतरनाक दौर है, वबा का दौर है। लेकिन चूंकि हमें जिंदा भी रहना है, काम भी करना है और दूसरों को हौसला भी देना है, तो उस तनाजुर में एक नज्म कही मैंने, और वो ये है कि क्या वक्त की गर्दिश रोक सके, क्या वक्त की गर्दिश रोक सके, क्या चांद सितारे टूट गए, क्या धरती सरकी पांव से, क्या फसलें भागी गांव से, क्या शहर सभी वीरान हुए, क्या सब रास्ते सुनसान हुए, क्या धूप नजर ना आई तुम्हें, क्यों शाम कोई ना भाई तुम्हें, ये क्या मायूसी के साए, क्या जाने वाले लौट आए। मेरे लोगों एक बात सुनो, ये दिन देखो, ये रात सुनो, ये सारे लम्हे बोलते हैं, ये उलझे पर तो खोलते हैं। माना ये साल वबा का था, वो के ही वक्त सजा का था, लेकिन यही वक्त दुआ का था। वो सर्द हवाएं आती हैं, चिड़िया शाखों पर गाती हैं, गरचूड़ियां छन छन करती हैं और पिया मिलन से डरती हैं। हाथों में हरारत है जब तक, बच्चों में शरारत है जब तक, बूढ़ों में मोहब्बत है जब तक ये दीवारें सुनती हैं, जब तक बातें जन बुनती हैं। गर दिल का जख्म हरा है अभी और तन में दर्द भरा है अभी, जब तक दुश्मन पीछे हैं पड़े, जब तक जलथल ये बादल हैं, जब तक ये समुंदर साहिल हैं, जब तक के आंख में पानी है, जब तक के एक हैरानी है, इस लम्हाए मौजूदा में ये जान रखो हम जिंदा हैं। और बहुत जबरदस्त। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने जिक्र किया कि इस लम्हा मौजूदा में हमने जिंदा रहना है, ये हालात तो हैं और हमारा बड़ा ईमान है कि ये वक्त जो है ये गुजर जाएगा। हालात जैसे भी हो, खुदा जो है वो हमारे साथ रहता है। और कुछ पेश कीजिए। जी बिल्कुल। और मैं आपको सुनाई देती हूँ कि मुस्कुराते हैं कभी आंख भी नम रखते हैं, मुस्कुराते हैं कभी आंख भी नम रखते हैं, इस तरह से भी मोहब्बत का भरम रखते हैं। और हमने जो ठान लिया करके दिखाते हैं उसे, हमने जो ठान लिया करके दिखाते हैं उसे, अक्सर औकात हवाओं पे कदम रखते हैं। और तीसरी दुनिया के बारे में भी सोचा जाए, तीसरी दुनिया के बारे में भी सोचा जाए, उनसे कहना है जो पत्थर के सनम रखते हैं। और हमको मालूम है 2 पल की खुशी होती है,
हमको मालूम है दो पल की खुशी होती है, खुश तो होते हैं मगर साथ ही गम रखते हैं, खुश तो होते हैं मगर साथ ही गम रखते हैं, और धूप के साथ ही ठहरी है अगरचे निस्बत, धूप के साथ ही ठहरी है अगरचे निस्बत, साया बनने का हुनर देखिए हम रखते हैं, साया बनने का हुनर देखिए हम रखते हैं, सबको मालूम कहाँ कारगहे शीशागरी, सबको मालूम कहाँ कारगहे शीशागरी, ये बसीरत तो फकत अहले कलम रखते हैं, ये बसीरत तो फकत अहले कलम रखते हैं, मुस्कुराते हैं कभी आंख भी नम रखते हैं, इस तरह से भी मोहब्बत का भरम रखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत कलाम आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो नाजरीन है मुकालमा टीवी के, वो यकीनन इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देखेंगे और महजूज होंगे, खास तौर पे आपके कलाम से, जो आपकी बातें हैं। आयरीन साहब, आपने पंजाबी में भी कुछ कहा लिखा, क्योंकि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आज आपकी पंजाबी जो है उसको हम सुनने वाले हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल फादर जी, पंजाबी में मैंने कहा है, प्रोग्राम को थोड़ा सा हम वो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप अच्छा वो एक मिनट, सिर्फ एक डायरी ले आऊं मैं। जी जी, ले आए डायरी, ले आए डायरी जी जी, पंजाबी में अपना कलाम पेश कीजिए। जी, कोई कम्मी ते कोई चौधरी, कोई बादशाह कोई फकीर, कोई कम्मी ते कोई चौधरी, कोई बादशाह कोई फकीर, कोई फिरदा पापा मखमला, किते जुस्सा लीरो लीर, कोई फिरदा पापा मखमला, किते जुस्सा लीरो लीर, जा मैरमा खुशियां मान सदा, जा हसदा वसदा रो, जा मैरमा खुशियां मान सदा, जा हसदा वसदा रो, बेखबरा तेनू खबर नहीं कि मैं दिल ते वजदे तीर, बेखबरा तेनू खबर नहीं कि मैं दिल ते वजदे तीर, कोई पुन्नू वर्गा वेख्या नहीं ना रांझा तख्त हजारवी, कोई पुन्नू वर्गा वेख्या नहीं ना रांझा तख्त हजारवी, ना इत्थे अज कोई सस्सी जई, ना इत्थे अज कोई हीर, ना इत्थे अज कोई सस्सी जई, ना इत्थे अज कोई हीर, आ हाथ फड़ के कुछ देर ते बहो, कल की होना रब जानता, आ हाथ फड़ के कुछ देर ते बहो, कल की होना रब जानदा, ए जिंद खबरे कद टुर जानी तेरी ना मेरी जगीर, ए जिंद खबरे कद टुर जानी तेरी ना मेरी जगीर, तू सोच नहीं सकदा मिट्टी दा बंदा किंज लगदा जावे, तू सोच नहीं सकदा मिट्टी दा बंदा किंज लगदा जावे, भर भर के जहर तू बोलना है जेड़ा देंदा सीना चीर, भर भर के जहर तू बोलना है जेड़ा देंदा सीना चीर, हाथ तो रखना है मूर्खा दिल साफ कदे कर ले, हाथ तो रखना है मूर्खा दिल साफ कदे कर ले, केड़े रूप च रब दा मेल वसी जाने ना कदी हकीर, केड़े रूप च रब दा मेल वसी जानी ना कदे हकीर, ए दुख सी तेरे अंदर दा तू रोपिया सुन के शेर, ए दुख सी तेरे अंदर दा तू रोपिया सुन के शेर, मैं उंज दा ताना कह सकदी जिवें आखिया बुल्ले पीर, मैं उंज दा ताना कह सकदी
जिमें आख्या बुल्ले पीर, कोई कम्मी ते कोई चौधरी, कोई बादशाह कोई फकीर, कोई पाका फिरदा मखमला, किते जुस्सा दी बोली। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। और मैं बहुत समझता हूँ कि जब आपने अभी पंजाबी शुरू किया तो लगता है कि आप पंजाबी पे भी उसी तरह ही लहजा बना लिया आपने, और उर्दू में जब बात करती हैं तो अच्छा आयरन साहबा ये बताइए कि क्योंकि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने जिक्र किया एक बार से कि जो दूसरी जुबानें हैं जैसे सिंधी है, सराइकी है, ये भी इसमें भी आपको कमांड है, तो इस हवाले से बताइए क्योंकि कुछ टीवी चैनल्स पे भी आपने काम किया, उसमें जी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं और फिल्म डबिंग और कमर्शियल्स भी हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी फारिद जी, मैं जब कराची में 1990 में फीबा रेडियो से मुंसलिक हुई थी, तो वहां पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम रेडियो से किए। और उसमें खास तौर पर आपको ये बताती चलूं कि 200 से जायद मेरे हमदो सना के गीत हैं जो आज भी ऑन एयर जाते हैं। और उन्हीं गीतों को पंजाबी में भी मैंने तर्जुमा किया और फिर सिंधी में भी लिखे। तो फिर किसी और जबान में और शायर ने तर्जुमा किया उन्हीं गीतों का, जैसे कि पश्तो में और बलोची में। तो ये तमाम काम जो है फीबा रेडियो से मुंसलिक है मेरा। और उसके अलावा जो गजल रंग प्रोग्राम, किताब दोस्त प्रोग्राम, जो हमारे ईस्टर के, क्रिसमस के सॉन्ग हैं, छोटे ड्रामास वगैरह हैं, वो मैंने लिखे और ये काम मैंने किया है। फिल्म डबिंग की है और मुख्तलिफ चैनल से मैंने क्या कहना चाहिए नरेशन की है, और उसके अलावा एड्स वगैरह हैं वो मैंने किए हैं। ओके, अच्छा आपने कुछ अफसाने और कहानियां भी लिखी हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आगाज जो है वो कहानियों से हुआ या अफसानों से? एक्चुअली आगाज तो मेरा शायरी ही से हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है फिर मैंने कहानियां वगैरह लिखी, बच्चों की कहानियां लिखी, और फिर कुछ अफसाने हैं वो लिखे और आजकल भी लिख रहे हैं। आयरन फरज साहबा, बहुत मजा आ रहा है गुफ्तगू का, और मैं चाहूंगा कि आज खासतौर पे जब ये प्रोग्राम हो रहा है और मैं चाह रहा था कि कोई अच्छा भरपूर आपका इंटरव्यू हो, और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बातें जो हैं वो आपकी जिंदगी के हवाले से, आपके काम के हवाले से, खिदमत के हवाले से आ सके। आज जब आप याद करती हैं अपने आप को, जो अभी तक आपकी जिंदगी का सफर है, वो शेरी भी सफर हो सकता है, शेर व अदब की खिदमत के हवाले से, खानदानी जिंदगी के हवाले से उस्ताद हो सकते हैं, वो कौन लोग हैं जिनको आज आप याद करना चाहेंगी, ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे, जिन्होंने आयरन फरहत को यहाँ तक बनाने में अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा किया? जी फारिद जी, सफर भी तवील है और लोग भी बहुत से हैं। और बुनियादी तौर पर तो वालिदैन जो मेरे हैं, और सबसे पहले तो खुदा की जात है जिसने मुझे बनाया और मेरे अंदर ये सलाहियतें अता की। फिर वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया। उसके साथ जब रेडियो से मुंसलिक हुई तो सुम्बुल नौरीन का जिक्र मैं जरूर करूंगी, क्योंकि वो मुझसे पहले वहाँ मुंसलिक थी रेडियो से और प्रोग्राम्स वगैरह भी करती थी। बहुत अच्छी गुलकारा हैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत मसीही आवाज है वो। फिर मैं जॉर्ज भट्टी साहब का जिक्र करूंगी। उन्होंने बहुत सारा काम जो है मुझसे लिया और मैंने वो रेडियो पर जो काम किया वहां से सीखा भी। फिर मैं मेंशन करूंगी इसमें इमैनुअल नीनो साहब को, कि रेडियो वेरितास से हमने ये काम शुरू किया था और उसके बाद फीबा रेडियो में हम गए थे। तो वहां पर भी हमने ड्रामास किए, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, सिंधी में भी। तो ये काम उन्होंने करवाया। और फिर उसके बाद जॉर्ज भट्टी साहब, और फिर मेरे हस्बैंड, शादी के बाद तो एक सिलसिला चल निकला और ये सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। तो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने
मेरा साथ दिया है और मुझे कदम कदम पर मेरी इस्लाह भी छोटी छोटी बातों में करते रहे और बताते भी रहे कि हम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जी आयरीन फरज साहबा, मैं समझता हूँ कि ये जब आज आप जिक्र कर रही थी ये तमाम लोगों का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले अपने खुदा का जिक्र किया, खुदा यीशु मसीह का जिक्र किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सारी नेमतें बरकतें हमें खुदा से हासिल होती हैं। ज़िंदगी एक तोहफा है जो खुदा से मिलता है, और बहुत सारे लोग जो हमें हमारी मदद करते हैं, जिनके साथ हमारी यादें हैं। तो मुझे पता है कि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत सारे नाम रह गए होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया बहुत सारे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सबको एक तो जितने भी लोग मैं कह देता हूँ आयरीन साहबा की तरफ से, जितने भी लोग किसी ना किसी तरह से जो कोई रह गए हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनकी जिंदगी को बनाने में, तो वी अप्रिशिएट देम कि जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उनकी तरफ। तो मेरी ये दुआ है कि ये जो आपका सफर है अब तक का, और जो आपकी जिंदगी है, और जो खुदा ने आपको बरकत अता की हैं, ये और बढ़ती जाएं, और आपका शेरी जो सफर है वो और आगे बढ़े, आप और मनाजिल आगे तय करें, और जो खुदा आपसे और खिदमत ले। काम जो है ये खुदा अगर ना काम लेना चाहे, खिदमत ना हो, तो फिर नहीं कर सकते। तो ये बरकतें जो हैं ये खुदा की तरफ से हैं, जिनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आयरीन साहबा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तो अगर आप आज कोई खास मैसेज देना चाहें इस चैनल के हवाले से, और ये सारी कोशिश के हवाले से, तो आप वो पैगाम जो है वो दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब। पहले तो शुक्रिया ही अदा करूंगी आपका कि आपने मदद किया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि निजामत तो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ और आज मुकालमा भी हो रहा है। हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और लातादाद लोग इसको सुनेंगे भी। तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ खालिद जी कि आपने जो ये काम शुरू किया है, हम तमाम उन लोगों के लिए जिनके अंदर कुछ सलाहियत मौजूद है और वो सलाहियतें दूसरों तक पहुंचाने में आप जो काम कर रहे हैं वो एक बड़ा काम है। आप खुद एक बहुत बेहतरीन शायर भी हैं, अदीब भी हैं और काहिन भी हैं, और जिस तरीके से आप बड़े नफीस तरीके से ये सारा काम करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बाकी जितना मैसेज का जो एक सिलसिला है, उसके लिए मैं अपने आप से भी कहूंगी और लोगों से भी यही कहूंगी कि खुशबू को फैलने से कोई रोक नहीं सकता, हवा को कोई बांध नहीं सकता, और दरिया को कोई मोड़ नहीं सकता। तो ये सारी चीजें इंसान को मालूम होनी चाहिए अपनी शख्सियत के अंदर कि वो क्या है। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप इल्म हासिल करेंगे, जब आप खुदा से जुड़े रहेंगे, तो आपकी खुशबू को कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं कि आपको रोक पाए। जहां खुदा चाहेगा आपको मौके भी फराहम करेगा और आपको आगे भी बढ़ाएगा और आपको बरकत भी देगा। यही मेरा पैगाम है, यही मोहब्बत है और सबके लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आयरीन फरज साहबा। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी दुआ है आपके लिए कि खुदा आपको और ज्यादा कामयाबी अता करे। और जो आज का ये यादगार इंटरव्यू जो है ये बहुत अच्छा रहा, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है क्योंकि ये जो गुफ्तगू है, डायलॉग जो है ये हमारा, और ये काम जो है ये रिकॉर्डेड हो जाता है, फिर रह जाता है, फिर लोग देखते हैं उनको, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और थैंक यू जो आपने इस चैनल और इस कोशिश के हवाले से जिक्र किया, जो आपने मेरे हवाले से बातचीत की। खालिद जी, आपके मुकालमा चैनल के तवस्सुत से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी जो इस वक्त हमारे मसीही कौम से रिलेटेड हैं, और ये ऐसा ही बहुत सारा काम वो कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका जो इस्तेहसाल हो रहा है
उसके लिए स्पेशली आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है ताकि ये ऐवान तक पहुंचे और हमारे यहाँ जो मुश्किलात का सामना हमारे लोग कर रहे हैं उनके हल तलाश हो। तो ये पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तानियों की एक आवाज भी है और पाकिस्तान के लिए दुआ भी है कि यहाँ पर अमन और सलामती हो। जी, और नाजरीन, आप देख रहे थे मुकालमा टीवी और आज हमारी मेहमान थी मुकालमा टीवी पे आयरीन फरज साहबा, जो कि नामवर शायरा हैं, अदीबा हैं और कंपेयरिंग करती हैं और बहुत सारी खूबियां खुदा ने उन्हें अता की जिनका उन्होंने जिक्र किया, आप इस प्रोग्राम में आपने देखा। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द एक और मेहमान जो है उसको हम लेके आएंगे, अदबी शख्सियत आपसे मुतारफ करवाएंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया।